हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 3 करते हैं। अभी तक हम लोगों ने किया एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चंस नंबर 2 का। ठीक है, ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, एक ही मेथड से करते हैं। पिछले वीडियोस में भी एक्चुअली हर एक क्वेश्चंस बस लंबा हो जाता है क्वेश्चंस करने के लिए, इसलिए एक ही वीडियो में खत्म करना पड़ता है। ये क्वेश्चन से 12th में पूछता है, मैंने बार बार बोला है, क्योंकि एमसीक्यू में इतना लंबा ऑप्शंस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है देना, इसलिए सिंपल ये 12th के पर्पज से ही है। ओके, सो ये लेट y इज इक्वल लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स है, ये है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है कि क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम, ये लॉग लिखो या लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। चूंकि 12th में क्वेश्चंस आने वाले हैं इसीलिए अच्छे से पूरा लिख रहा हूँ। तो ये हमने ले लिया लॉगरिथम, तो ये हो गया लॉग वाई, लेफ्ट साइड लिया, और ये वैल्यू हो गया हमारा लॉग, ये हो गया लॉग और टू दी पावर कॉस एक्स। ओके, तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज योर लॉग वाई, और ये प्रॉपर्टी से लिख लेंगे दिस वैल्यू इज कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स, यहाँ एक्स है लॉग एक्स। ठीक है, ये बात जिनको प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई भी लॉग एक्स होता है, इसके पावर अगर कोई भी एन पावर हो, तो ये पावर जो है वो पीछे मल्टीपल में हो जाता है और ये वैल्यू ऐसे हो जाता है, दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यहाँ पे पावर में कॉस था इसीलिए कॉस यहाँ पे मल्टीपल में आ गया। ओके, ये तो हुआ प्रॉपर्टीज की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाँ, इसका अब क्या करें। अब मुझे दिख रहा है कि ये डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, यस। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड करेंगे। ये वैल्यू कितना हो गया हमारा डी अपॉन डी एक्स, एंड दिस वैल्यू इज लॉग वाई। अब ये लिखेंगे किसका, डी बाई डी एक्स, ये दोनों तरफ है, तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स, और ये हो गया भाई आपका लॉग लॉग एक्स। ओके, अब देखो कैसा लग रहा है ये हमारा यू वी जैसा लग रहा है। सपोज हमने यू बोला और ये हमने वी बोला, तो यू वी का जो फॉर्मूला होता है वो लगा लेंगे हम लोग, लग सकता है। यहाँ देखो, पहले तो इसका लिख लूँ, ये हमारा कोई भी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x। यहाँ हमारा लॉग वाई है तो वाई के लिए कितना हो जाएगा, वाई 1/y। लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x। बार बार लिख रहा हूँ मैं, कई बार लिखा है, अगेन लिखता हूँ कि हमें लॉग एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जितना ये वैल्यू होता है वो 1 ओवर लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और फिर ये वैल्यू जितना होता है उसका हम डी वाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है, तो इसीलिए ये लिखते नहीं है, डायरेक्ट 1/x लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ लॉग वाई है तो क्या लिखेंगे, ये y 1/y डिनोमिनेटर में, और फिर y को करना पड़ेगा क्या, डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा y को। सिंपल, ये बात हमने जैसा लिखा था यहाँ पे वैसा लिख लिया। ओके, अब ये हो गया हमारा u बाई वी का फॉर्म। ये तो हमें क्या फॉर्मूला मालूम है, डी बाई डी एक्स, यू वी के लिए क्या लिखते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसी को ऐसे पुट कर लेते हैं, तो इसमें u मान लो ये, और ये v पूरा ये मान लेते हैं v है, और ये मान लेते हैं u पहले लिख लूँ तो क्या लिखूंगा मैं, cos x लिख लिया, और डी वी बाई डी एक्स, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स, इसका लिखूंगा मैं लॉग लॉग एक्स का। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब प्लस वी कितना है, लॉग लॉग एक्स, और u कितना है, cos x, सो डी बाई डी एक्स cos x। ये हमारा हो गया मामला। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, ये फॉर्मूला है डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने में भलाई है। यस, ये वैल्यू हमारा हो गया 1y, और दिस वैल्यू इज डी वाई बाई डी एक्स, लिख लिया डायरेक्ट। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखा cos x। ठीक है, और ये हो गया log log x। तो हमारा log का क्या होता है, कोई भी log का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, log x का 1/x, तो हमने इसीलिए लिख लिया इस वैल्यू को, ये 1/x मीन्स log x, ये वैल्यू हमने लिख लिया इतना। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का करना पड़ेगा। पहले तो लॉग लॉग एक्स का था, अब ये हो गया लॉग एक्स का। ठीक है, ये आ गया। अब लिख लेते हैं प्लस, ये लॉग लॉग एक्स है, एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम, लॉग लॉग एक्स
और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ये लिख लेंगे हम लोग माइनस साइन एक्स। ठीक, ये वैल्यू हमारा अब आगे करेंगे तो 1/y dy अपॉन dx, दिस वैल्यू इज cos x अपॉन log x लिख लेते हैं, cos x अपॉन log x। अब हमारा क्या करना है, ये log x है, अब ये log x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1/x। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये log x है, इसका डिफरेंस 1/x लिख लिया, dx/ds लिखने की जरूरत नहीं है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव, ये वैल्यू कितना लिखेंगे साइन x और इंटू लॉग x, ये वैल्यू। सो फाइनली कितना लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल y इंटू दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू हमारा हो गया cos x अपॉन x log x माइनस ये हो गया साइन x और log x। अब चूंकि y को रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से y को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू हमारा हो गया है dy/dx। तो अब मुझे अगर फाइनल वैल्यू लिखना है तो क्या लिखना है, y का वैल्यू लिखना है, तो ये वैल्यू हो गया हमारे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एच के थ्रू, यहीं तो y का वैल्यू रिप्लेस करके भी लिख सकते थे, बेटर था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग y, तो dy अपॉन dx का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू पुट कर लेंगे कितना log x और टू दी पावर cos x, और ये वैल्यू हो गया हमारा cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x दिस इज आंसर। यही आंसर है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैसे करें। हमारे पास क्या है y, तो y का वैल्यू है लेट y इज इक्वल कितना दे रखा है टू द पावर x माइनस टू टू द पावर साइन एक्स। ये अब मैं क्या करूं, लिख लेता हूं कि लेट u इज इक्वल x टू द पावर x। तो क्या करना पड़ेगा, फिर लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉगरिथम, ये वैल्यू कितना लिखेंगे लॉग u इज इक्वल x log x। ठीक है, इसको हम लोग मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये वैल्यू हमारा कितना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू कितना लिखेंगे d अपॉन dx, ये वैल्यू हो गया हमारा log u एंड दिस वैल्यू इज dy/dx x log x। अब लिखूं log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, कई बार लिखा है dx log x का कितना होता है 1/x, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/q, और फिर कितना आएगा du/dx। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखते हैं dx और ये लिखना आते हैं x, जितना रहता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते इसको। अब इसका x log x, ये हम किस फॉर्म में uv का फॉर्म में लगा लेंगे, तो dy/dx uv का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या, u इंटू इसको मान लेते हैं सपोज u, इसको मान लेते हैं v, तो कितना लिखेंगे u इंटू dy/dx v और प्लस v इंटू log x रख लेते हैं dy/dx इसका u का वैल्यू हमारा हो गया सिंपल। ये सब जस्ट समझने के लिए था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू हमारा हो गया 1/u du अपॉन dx इज इक्वल x, और log x का कितना होता है 1/x, ये वैल्यू लिख लिया x 1/x, दिस वैल्यू प्लस, और ये वैल्यू हमारा हो गया log x, और x का वैल्यू 1 हुआ। सो फाइनली हमारे पास क्या आया du/dx इज u, और ये x एक्स करके u इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बचा 1 प्लस log, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं u को, u का वैल्यू यहाँ से पुट कर ले,
ये वैल्यू हो गया x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ये बात इतना मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर ये बात हमने इतना लिख रखे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 12th के पेपर ना आने वाला है। वैसे ये पेपर ये एग्जाम्स में भी आता है, IIT के एग्जाम्स में भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस, और MCQ में भी आ सकता है, क्योंकि ये जितना हमने यहाँ पे किया है ये 12th स्टैंडर्ड के लिए किया। अगर मुझे MCQ के लिए करना होता, ये वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देता, कोई भी वैल्यू है तो ये होता है x, जितना भी होता है एज इट इज, फिर इस पे वैल्यू होता है जितना ये वैल्यू रखते हैं x, और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, वन लाइनर होता है। पहले जितना होता है उतना लिखते हैं, फिर ये वैल्यू जितना हमारा ये वैल्यू होता है उतना लॉग के साथ लिखते हैं, और प्लस ये जितना होता है ये उसके ऊपर वैल्यू उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये बात सबको पता होगा MCQ। चलो इसके बाद भी देखेंगे MCQ के लिए कैसे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, पहले 12th के स्टार्ट के लिए। अगेन अब लिख लेते हैं लेट b इज इक्वल 2 टू द पावर sin x। यहाँ भी करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये वैल्यू हो गया हमारा लॉग v इज इक्वल साइन x, और ये वैल्यू हो गया हमारा लॉग, दोनों तरफ लेंगे साइन लॉ के प्रॉपर्टीज से। बार बार मैंने बोला है कि कोई भी लॉ की प्रॉपर्टीज, अगर हमने इस वैल्यू को लिखते लॉग 2 साइन एक्स, ये तो ये वैल्यू क्या होता है, ये मल्टीपल में आ जाता है साइन एक्स, और ये वैल्यू होता है लॉग 2, ये प्रॉपर्टीज है। यही बात हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दो तो करेंगे किससे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा, लॉग बी का कितना लिखेंगे, लिख लेते हैं एक बार और, डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो गया हमारा लॉग बी, और दिस वैल्यू इज डी बाई डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स, और ये हो गया लॉग 2, ठीक। लॉग बी का कितना हो गया 1/b, और ये वैल्यू हो गया डी बी अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का जैसे होता है 1/x, और इसके बाद डी बाई डी एक्स लिखते हैं, देख लिया। ये वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू हो गया बाहर लॉग 2 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos x, cos x। सो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो v इंटू लॉग 2 cos x। तो v का वैल्यू पुट कर लूँ, तो v का वैल्यू कितना है 2 पावर साइन एक्स, 2 टू द पावर साइन एक्स, ये वैल्यू हो गया log 2 cos x। ये क्वेश्चन, फाइनली हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। So from putting the value of, डायरेक्ट लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, क्या करूँ, ये वैल्यू हमने लिखा है 1 2 3 से क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल कितना हो गया हमारा u माइनस v, ये वैल्यू कितना हो गया dy अपॉन dx, और ये वैल्यू हो गया du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। वैल्यू पुट करते हैं, dy dx का वैल्यू कितना है, यहाँ से जाके यहाँ उठा के रखते हैं, dy dx से कितना हो यहाँ हो गया। तो फाइनली अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, सारा वैल्यू पुट करके लिख लेंगे, तो बड़ा सा लंबा सा है, तो वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देता हूँ मैं, यहाँ एडजस्ट करके लिख देते हैं फाइनल वैल्यू, जो बेस्ट है यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सो डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया हमारा डी वाई डी एक्स का कितना वैल्यू है, एक्स टू द पावर एक्स। सो दिस वैल्यू एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, और ये वैल्यू हो गया नेगेटिव नेगेटिव, ये वैल्यू कितना हो गया 2 टू पावर साइन एक्स, 2 टू पावर साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स। ये हमारा आंसर है, ये एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा है, और इसके हिसाब से है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये तो मिला के ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है अगर पेपर से करते हैं तो। अब हमें देखना है कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला के क्वेश्चन से कैसे करते हैं, इतना देर नहीं लगता। अब MCQ में सोचो कि ये वैल्यू x टू द पावर x का मैं लिखता MCQ के पर्पज से कितना तेजी से बन जाता है, ये देखना है। ये x टू द पावर y इज इक्वल टू लिखता x टू द पावर x माइनस 2 टू पावर साइन x। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये वैल्यू हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, और इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं तो जो जितना रहता है उतना ही रखते हैं एक्स टू पावर एक्स। फिर हम लोग रखते हैं लॉग का वैल्यू, ये जितना ये वाला रहता है
ये वाला वैल्यू रहते हैं, ये वाला, ये वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ ये वैल्यू हमारा कितना है, log x रख दिया, ये सारा कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं और डी बाई डी एक्स हम लोग यूज करते हैं, किसका, जो वैल्यू यहाँ रहता है उसका, ये वैल्यू। तो अब यही वैल्यू को यहाँ log x में लिखा और यही वैल्यू को यहाँ पे लिखा। ये हमारा तरीका होता है, जनरल फॉर्म बोला मैंने, ये तरीका होता है इसका करने। जैसे एग्जाम्पल आप देख कि अगर मुझे y इज इक्वल टू द पावर x को करना होता तो क्या लिखते, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, लिखता है डी पर पावर डी एक्स टू एक्स। ये कितना लिखते देखो, ये लिखते डी वाई अपॉन डी एक्स और सबसे पहले क्या लिखते, एज इट इज, जितना टू टू पावर एक्स है उतना ही लिखेंगे, तो ये लिख लेंगे टू टू द पावर एक्स, ब्रैकेट ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे सबसे पहले, लॉग जितना ये वैल्यू होता है उतना पुट करेंगे, जैसे यहाँ किया था, ये वैल्यू हमारा हो गया log 2 प्लस डी बाई डी एक्स लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे कौन सा, जितना ये वैल्यू था जैसे यहाँ पुट किया और उसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, ये वैल्यू आएगा, ये हमारा क्लोज हो जाता है। ये जनरल पैटर्न है, जिन लोगों को मालूम है वो कर लेते हैं, हमें सीखना चाहिए एमसीक्यू के लिए, आईआईटी के लिए तो पक्का सीखना चाहिए। बाकी एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, एमसीक्यू है। ये हो गया टू पावर एक्स और ये हो गया log 2 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंस इसके पावर जीरो, इसीलिए लिखते हैं टू पावर एक्स log 2। इसीलिए ये जो होता है हमारा वो जनरल टर्म होता है निकालने का। यही काम हमारा यहाँ भी होता है, यही काम यहाँ भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ क्या है, एक्स एक्स वेरिएबल है, दो बार हमारा ये वेरिएबल है, इसीलिए हमें एक्स का यहाँ ये भी लिखना पड़ता है, डी बाई डी एक्स, एक्स का लिखना पड़ेगा ये, और माइनस, अब इसका टू पावर साइन एक्स का लिख रहे थे, तो ये तो सबको पता है टू पावर साइन एक्स का कितना लिखते हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली यही लिखते हैं क्या, टू पावर साइन एक्स रहने देंगे जैसा रहता है, फिर क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स का लिखेंगे कितना, ब्रैकेट ले लेंगे, यस, फिर हम कितना लिखेंगे लॉग, जितना ये था वो वैल्यू लिखेंगे, तो लाइक 2 लिखा, ठीक है। अब देखो लॉग 2 लिख लिया अब हमने, अब हमें क्या करना है, प्लस, प्लस लेना है। अब जितना ये वैल्यू है इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये डिफ्रेंशिएशन कितना हमारा, 2 का, ये वैल्यू 2 का, 2 का, ये हो गया टू पावर साइन एक्स का, तो ये वैल्यू हमारा टू पावर साइन एक्स का, ये कितना हो गया log 2, और ये वैल्यू हो गया जी, ये जी, तो ये वैल्यू हमारा कितना निकल के सामने आया, दिस वन, दिस वन। लेकिन अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो एक स्टेप तो ये हुआ और दूसरे स्टेप हमारा ये तो इसके लिए स्टेप होगा, और फिर दूसरा मल्टीपल क्या होता है, डी टू पावर एक्स साइन एक्स का, यहाँ भी यही हाल है। यहाँ लिखने के बाद क्या करते हैं, डी टू पावर डी एक्स एक्स लिखते हैं यहाँ पे, जो उसको हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, एक्स वन ही होता है तो नहीं लिखते हैं। यहाँ भी हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, अगर मान लो लिखना चाहते हो, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी टू पावर डी एक्स और एक्स, ये वैल्यू 1 हो गया इसलिए नहीं लिखते हैं, इसको हटा दिया हमने, ये वैल्यू हटा दिया, ये वैल्यू हमारा कितना हो गया नेगेटिव, और ये साइन एक्स। अब देखो ये वैल्यू एज इट इज रहने देंगे, लिख ही देता हूँ मैं, आप सीखो क्लिक कर देते हो, तो ये वैल्यू हमारा हो गया एक्स टू द पावर एक्स, ये हो गया log एक्स और प्लस 1, जितनी देर में मैं बता रहा हूँ, जिसको जो ट्रेंड हो जाता है उसको इतनी करने की जरूरत नहीं, साइन एक्स ये हो गया हमारा 0, दिस वैल्यू इज log 2, और साइन एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन माइनस cos x, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये वाला हटा देते हैं। ये एमसीक्यू के लिए देखा और आईआईटी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी के एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या इस टाइप के जो बिट्स पिलानी होती है, सब जो भी एग्जाम्स आते हैं, ऑल इंडिया एंट्रेंस सेमिनार, इसमें अलजेब्रा कैलकुलस का जो पार्ट करेगा, ये वैल्यू हमारा कितना होगा, एक्स टू द पावर एक्स log x प्लस 1 माइनस माइनस कितना होगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमारा साइन एक्स का हो गया, सॉरी साइन एक्स का ये एक माइनस साइन एक्स का हमारा cos x होता है, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये वैल्यू हमारा हो गया माइनस टू पावर साइन एक्स log 2 cos x। ये एमसीक्यू के लिए देखो देर नहीं लगा बिल्कुल, 12th के लिए किया तो हमारा कितना ज्यादा देर लगा, अगर एमसीक्यू के लिए किया तो बहुत छोटा हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट, आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल जेई जितने भी इस टाइप के एग्जाम होते हैं, बिट सेट, बिट सैट, ये सब जितने भी इस टाइप के एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th के लिए, 12th के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा होता है एक वीडियो बनाना। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।